हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर की फुल एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कम टाइम में ज़्यादा समझाना, यही है हमारे वीडियोस का पर्पस। चलिए, एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, होपफुली आपने वो वीडियो देख लिया होगा और उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 की कुछ प्रॉब्लम देखने आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट पार्ट्स हैं और आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से इनका HCF निकालना है। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको पता ही है कि जो बड़ा होगा वो हम ले लेंगे डिविडेंड 225 और 135 हमने ले लिया बाहर, राइट। अब अगर हम 135 टूजा करेंगे तो बच्चों ये तो बड़ा हो जाएगा, तो 135 वनजा ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 225 माइनस 135 इट्स 90, राइट। रिमाइंडर 90 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन जाता है और जो पिछला डिवाइजर था वो आपका क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, सॉरी डिविडेंड बन जाता है। अब यहाँ पर भी आपको वनजा पे ही लेना पड़ेगा क्योंकि अगर 2 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बच गया 45, राइट। अब जो ये 45 है ये आपका डिवाइजर बन गया और जो पुराना डिवाइजर था वो आपका क्या बन गया, डिविडेंड। 45 टूजा 90, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वही तो है हमारा HCF, तो मिल गया हमारा HCF 45। तो ये तो वे है बच्चों, लेकिन इसे प्रेजेंट भी करके दिखाना है आपने। A इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कैसे करके दिखाओगे, पहला डिविडेंड कितना है 225, ठीक है। दूसरा डिविडेंड भी लिख लो 135, तीसरा डिविडेंड कितना है 90। चलो अब इन्हें फटाफट प्रेजेंट करते हैं। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। और जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आता है वही आपका क्या होता है, HCF। तो ये है आपके पास पार्ट 1। आई होप इट्स क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखते हैं पार्ट 2 को फटाफट से। पार्ट 2 का हमारे पास सेम तरीके से हमने इसको करना है। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाता है, अदरवाइज नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखिए सेकेंड पार्ट में भी हम यही करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हम अंदर ले लेंगे, यानी 38220 38,220 और 196 है हमारे पास। अब 196 अगर आपके पास नंबर है और यहाँ पे 38,000 है रियल, तो एक बार में डिवाइड नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। टूजा पे ये नहीं जाएगा, तो पहले हमने ले लिया 196 और रिमाइंडर निकाला हमारे पास 382 माइनस 196, कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास, 186। लेकिन यहाँ पे आप डिवाइजर मत बना दीजिएगा बाकी क्वेश्चंस की तरह, क्योंकि अभी ये रिमाइंडर नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि आपके पास ऊपर डिजिट है, ये देखिए 2 ऊपर से हमने उतार सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है कि ये रिमाइंडर है, अभी आपको आगे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड। अब देखिए 196 है आपके पास, तो 196 को हम किससे करें, 5 से अगर करेंगे तो आपके पास छोटा आ रहा है, 7 से करके देखिए 1372 आ रहा है। अगर हम 196 को 8 से कर लेते हैं तो ये आ रहा है आपके पास 196 को 9 से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो 9 पे ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगा बच्चों, 1764, राइट। 9 पे जा रहा है। अब रिमाइंडर निकाल लेते हैं फटाफट से। रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 98, ये भी अभी रिमाइंडर नहीं है। ऊपर देखो अभी एक और डिजिट लेफ्ट है 90, तो अभी आपने करना है। अब आप देखिए 196 इंटू 5 पूरा का पूरा ही चला गया भाई, यहाँ तो पहले ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो बहुत अच्छी बात है ना। यानी आपके पास 196 और 30,280 का डिवाइजर, फाइनल डिवाइजर कौन सा है, 196। तो यही है बच्चों आपका HCF 196। और इसे अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखना है तो ये रहा हमारा डिविडेंड इक्वल टू, डिवाइजर कौन होता है 196 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही बारी में आपके पास रिमाइंडर आता है। तो बच्चे यहाँ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो 186 को अंदर ले लेते हैं, भाई अभी रिमाइंडर नहीं आया ना 186, बहुत डिजिट्स हैं इसके अंदर अवेलेबल, ठीक है। तो आपके पास इसका जो HCF है वो कितना आ गया, 196। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट कई लोग कहते हैं कि मैम नहीं यही वाला हमारे से नहीं हुआ और आपने यही नहीं करके दिखाया। तो चलिए ठीक है बच्चों, 867 बड़ा नंबर है, उसको हमने अंदर ले लिया, 255 को हमने बाहर ले लिया। 255 टूजा पर जा सकता है बड़े आराम से, एक बार 255 थ्रीजा भी चेक कर लेते हैं, थ्रीजा पे भी चला जाएगा। 255 फोरजा पे ज़्यादा हो जाएगा, तो 255 थ्रीजा पे हम इसको ले जाते हैं, ये आ रहा है बच्चों 765,
765 867 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बचेगा हमारे पास 102। ये रिमाइंडर है, यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है और आपके पास 255 से छोटा होगा, तो ये रिमाइंडर है, ये बन जाएगा डिवाइजर और 255 को हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन। अब ये 2 पे चला जाएगा, आपके पास 204। अब कितना बचेगा हमारे पास 51। नाउ 102, अगर आप देखें तो 2 पे ये फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली यहाँ पर आपके पास 51 पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमारा HCF कितना हो जाएगा यहाँ पर 51, राइट। अब इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में प्रेजेंट कर दो, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो आपके पास सबसे पहला देखिए डिविडेंड कौन सा है 867। 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 10 है ना, दैट इज डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर एक और है 255 equal to 102 into 2 plus 51 and the last one 102 equal to 51 into 2 plus 0। ये आपके पास फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। अगर आपने हमारी एग्जाम्पल वीडियो देखी है तो वहां पर भी हमने आपको समझाया है, किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दोगे, 3 ऐड कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे तो वो आपके पास ऑड नंबर ही बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 6q का मतलब होता है 6 के टेबल में आने वाले या 6 के मल्टीपल, कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 36 है ना। अब 36 में आप 1 ऐड करोगे तो ये 37 बन गया। 36 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये 39 बन गया। 36 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो ये 41 बन गया। आप देख सकते हो कि ये तीनों ही नंबर ऑड नंबर है, यानी सिंपल सा लॉजिक है। इस एक्सरसाइज में आपको यही समझाया गया है कि कोई भी अगर इवन नंबर होगा उसमें अगर आप एक ऑड नंबर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऑड नंबर। अब इसी चीज को हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से सॉल्व करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेते हैं फटाफट से। क्या कहता है आपके पास, हाँ जी डियर, तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और वहां R की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और B से छोटी होती है। अब यहाँ B क्या है देखो 6, Q के आगे क्या नजर आ रहा है आपको 6, बस वही चीज देखनी है आपने और कुछ नहीं देखना। तो यहाँ पर डिवाइजर जो है वो 6 है, मेन चीज 6 है, बाकी ये सब रिमाइंडर है 135। तो यहाँ पर हमने लिखा 6Q प्लस R, और अगर हमने यहाँ B रख दिया तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ सकती है और 6 से छोटी है। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर डिफाइन हो गए, क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5, और हमें ये सभी रिमाइंडर्स एक एक करके रखने पड़ेंगे। तो दैट इज इक्वेशन 1। सबसे पहले हम इसमें रिमाइंडर पुट कर रहे हैं 0 सबसे पहले, तो आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, R अगर हम 0 रखेंगे तो 6Q आ गया। अब देखिए 2 into में 3Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 3Q कुछ भी नंबर है, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या होगा, इवन नंबर। तो हम यही लिखेंगे एज 3Q इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर 6Q इज इवन नंबर। ये तो पक्की बात है कि ऐसा ही होगा। जब भी किसी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं बच्चों की वो इवन नंबर ना बने, तो ये इवन नंबर हो गया आपके पास। चलिए हमने R रख लिया 1, अब हम रिमाइंडर को पुट करेंगे 1, 0 रख लिया सॉरी, अब हम रखेंगे 1 इक्वेशन 1 में ही। तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1। अब एक बात बताइए, अभी हमने ऊपर प्रूव करा है कि 6Q परफेक्टली इवन नंबर है। जब हम एक इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, ऑड। तो हम लिखेंगे 6Q इज इवन proved above after adding 1 it becomes odd number। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया, हमें प्रूव करना था कि 6Q प्लस 1 क्या है आपके पास, ऑड, तो ये प्रूव हो गया। अभी हमें आगे चलना पड़ेगा। R हमने रख लिया 0, R हमने रख लिया 1, अब हमें रखना है R की वैल्यू 2। तो हमने R की वैल्यू 2 पुट कर दी, सेम फर्स्ट इक्वेशन। तो आ गया A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, राइट। अब आप देखिए इसमें से 2 कॉमन है, क्या रहेगा 3Q प्लस 1। अब ये नंबर कुछ भी हो, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में आ गया तो 6Q प्लस 2 क्या होगा, इवन नंबर। तो हम क्या लिखेंगे रीजनिंग में, एज 3Q प्लस 1 इज
multiple of 3, therefore multiple of 2, that is a multiple of 2, therefore 6 cube plus 2 is even number, right? ये आपके पास इवन नंबर हो गया। अब ये आपके पास इवन नंबर है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, आर की वैल्यू क्या पुट करनी है 3, सेम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3। सेम अगर आपने एग्जाम्पल समझा हुआ है, याद है आपको, सेम वही चीज होगी। क्या करेंगे हम लोग, 6 क्यूब, 3 को हमने लिख दिया 2 + 1, राइट। अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं, ये देखिए कि 6 क्यूब प्लस 2 इवन है, अभी हमने आपको दिखाया। तो अगर आप एक इवन पार्ट में 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाता है, हमेशा ऑड नंबर। तो क्या लिखेंगे, 6 क्यूब प्लस 2 इज इवन, प्रूव्ड अबव। आफ्टर एडिंग 1 it becomes odd number for sure, right? 0 डन, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, यानी यहाँ पर हमारा जो 6 क्यूब प्लस 3 था वो इससे प्रूव हो गया। बचा है 6 क्यूब प्लस 5 पर, उस पर जाने से पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, रिमाइंडर 4। देखिए जैसे आपने फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट प्रूव करा, थर्ड पार्ट को फोर्थ पार्ट प्रूव करने में मदद मिली, सिमिलरली आपको यहाँ पे 4 रखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट 5 नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो शॉर्टकट तो है ही अवेलेबल। तो r की वैल्यू अब हम 4 रख रहे हैं, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। सेम रीजन, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 क्यूब प्लस 2। अब क्या रीजन लिखेंगे आप लोग, 3 क्यूब प्लस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, therefore 6 क्यूब प्लस 4 इज इवन नंबर। सेम रीजन, क्या लिखा हमने, 3 क्यूब प्लस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, therefore 6 क्यूब प्लस 4 इज इवन नंबर, राइट। लास्ट, अब हम क्या रखेंगे, रिमाइंडर 5, तो ये आ गया a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। अब इसे कैसे प्रेजेंट करोगे, 6 क्यूब प्लस 4 पहले अलग कर लो और 1 अलग कर लो। अभी ऊपर हमने प्रूव करा है कि 6 क्यूब प्लस 4 क्या है, इवन, और अगर हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 4 इवन, प्रूव्ड अबव। आफ्टर एडिंग 1 इट बिकम, आफ्टर एडिंग 1 इट बिकम्स, माना ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एटलीस्ट एक सेम सीक्वेंस है जो बच्चों को याद करने में आसान रहेगा, समझने में आसान रहेगा, इट बिकम्स ऑड। तो जरूरी नहीं होता बच्चों की सिंपलेस्ट तरीका ज्यादा बेटर होता है, चाहे वो थोड़ा सा लेंदी जरूर हो। तो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कैसा है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 था, HCF निकालना है हमें इसके अंदर। अरे हमने तो पहले ही बता दिया HCF निकालना है, मैम ऐसे थोड़ा ना बताते हैं। चलिए भाई गलती हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। An army contingent 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade, ठीक है। The two group are to march in the same number of columns। एक तो देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मतलब हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं एक कॉलम के अंदर मार्च करने के लिए, है ना, एक कॉलम में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक कॉलम में ज्यादा से ज्यादा लोग भरे जा सकें, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि कम से कम एरिया घेरें, कम से कम जगह घेरें। जब इसके बारे में आती है बात लीस्ट वर्ड, तो अब हमें क्या निकालना पड़ता है बच्चों, HCF। नाम जरूर है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन काम क्या करना है, लीस्ट वैल्यू निकालना। तो हमें बेसिकली इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या निकालना पड़ेगा, HCF। किसके बीच में, 616 और 32। तो चलिए न्यूक्लियर डिवीजन लेमा से इसका HCF निकालते हैं। तो 32 कहाँ पर जाएगा, ये आपके पास 32 अगर हम 9 सा भी करें तो इतना, पहले 32 ही ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 32 अगर हम 2 सा लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा। तो 32 ले लिया हमने यहाँ पर। नाउ आपके पास 61 माइनस 32, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 29, ऊपर से हमने उठा लिया 6। अभी रिमाइंडर नहीं है, ये ध्यान से रखिएगा, अभी हम इसको आगे करें। तो ये देख लेते हैं 9 पे कितना आ रहा है, 9 पर आ रहा है बच्चों 288, राइट। फिर से रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। अब ये पक्की बात है, रिमाइंडर इसमें कोई दो राय नहीं। 32 यहाँ पर आया 4, कितना आ गया आपके पास HCF। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो डिवाइजर है वही तो आपके पास है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो हमसे पूछे गए थे कितने नंबर ऑफ कॉलम बन सकते हैं।
तो हमारे पास आंसर आ गया, आपको मैक्सिमम 8 कॉलम बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आ जाएं और कम से कम जगह भी आपके पास ऑक्यूपाई करें। अब इसी चीज़ को आपको पता है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी लिखना पड़ेगा बच्चों। तो 616 इक्वल टू 32 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 8, फिर आपके पास 32 लास्ट है, दैट इज 8 इंटू 4 प्लस 0। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो गया 8। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3m होता है या 3m प्लस 1। मतलब इस क्वेश्चन का ये कहना है कि शो करो कि आप कोई भी नंबर उठाते हो और उसका स्क्वायर करते हो, तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या वो 3 के मल्टीपल में 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। चेक करें क्या सच में ऐसा होता है। मान लीजिए मैंने 4 उठाया और इसका स्क्वायर कर दिया, दैट इज 16। क्या 16 3 का मल्टीपल है? नहीं। तो क्या ये 3 के मल्टीपल में 1 प्लस है? बिल्कुल सही, 15 प्लस 1। नाउ दिस इज 3 इंटू 5 प्लस 1, यानी ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में है। बिल्कुल सही कह रहा है। चलो कोई और नंबर उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। क्या ये 3m है? नहीं। तो क्या ये 3m प्लस 1 है? बिल्कुल, देखिए दैट इज 3 का मल्टीपल और 1। चलिए एक और नंबर पिक करते हैं। सिमिलरली देखिए अगर हम 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना है 9, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। अगर हम 6 ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर आप देखो, आप ये हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा, या अगर आप उस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 रिमाइंडर रहेगा। तो कितना बड़ा ट्रुथ आपको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, इवन 12 का स्क्वायर ले लो, 13 का स्क्वायर ले लो, 14 का स्क्वायर ले लो, वो जो नंबर है ना, या तो वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है या वो 3 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 1। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने देख लिया कि ये तो सच है, बिल्कुल आप चेक भी कर सकते हैं मजे से अपना। देखिए कोई भी स्क्वायर करिए और 3 से डिवाइड करके देखिए, या तो वो 3 से फुल डिवाइड होगा या रिमाइंडर 1 है। अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहले डिवीजन लेमा लिख लेते हैं, BQ प्लस R, और यहाँ R की वैल्यू 0 से बड़ी और B से छोटी होती है, राइट। अब मुझे यहाँ देखना तो 3 का मल्टीपल ही है ना, लेकिन इतना है कि मैम जैसे पिछले क्वेश्चन थे उसमें B के आगे दिया होता था, Q के आगे दिया होता था तो हम ले लेते थे बड़े आराम से, यहाँ नहीं ले सकते। यू आर राइट, यू आर राइट। यहाँ पर तो M दे रखा है, Q तो है ही नहीं, पर इतना कंफर्म है कि हमें यहाँ पर किसका मल्टीपल चेक करना है, 3 का मल्टीपल ना। आप B को 3 ही पुट करो, जिसका मल्टीपल चेक करना होता है। जैसे 6 का मल्टीपल चेक करना था तो मैंने B को 6 रखा, एग्जाम्पल में 2 का मल्टीपल चेक करना था तो मैंने 2 रखा। सेम यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे 3 का मल्टीपल चेक करना है तो मैं 3 ही रखूँ, राइट। अब यहाँ पर R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 3 से क्या हो जाएगी, छोटी। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब यहाँ R आप क्या क्या पुट कर सकते हो, या तो 0 या 1 या 2, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलो सबसे पहले R को हम रख देते हैं 0, ठीक है। R को हमने रख दिया 0, ये हो गया A इज इक्वल टू 3Q प्लस 0। अब हमें नंबर का क्या चाहिए, स्क्वायर, तो स्क्वायर करके भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या बन गया ये A स्क्वायर और ये बन गया 9Q स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से 3 बार ले लिया और बचा 3Q स्क्वायर, और इसी को मैंने लिखा M। तो आपने देखा कि हमने एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर करा, और वो जब स्क्वायर करा तो क्या आ रहा है, 3m आ रहा है। यही तो हमें दिखाना था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3 इंटू m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा। तो मैंने एक नंबर लिया था 3q, इसका स्क्वायर करा, तो जब स्क्वायर करा तो पता चला कि ये तो 3 का मल्टीपल है, इसको हमने ले लिया m। तो बिल्कुल सही हो गया कि आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है, 3m के इक्वल। चलिए अब हमें क्या करना है, हमने रिमाइंडर अभी क्या पुट करा है बच्चों, 1। अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे, सॉरी 0 पुट करा है, अब हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो चलो रिमाइंडर रख देते हैं 1, कहाँ पर, यहाँ पर सेम,
ये आ गया a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। पर हमसे इसके बारे में थोड़ा ना पूछा है, हमसे तो स्क्वायर के बारे में पूछा है। तो ठीक है, अगर स्क्वायर के बारे में पूछा है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करी, पिछले पार्ट में करी। कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोलेगा तो क्यूबिंग कर देंगे। ये क्या हो गया a स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर। अब ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म को हम साथ ले लेते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया और क्या बचा मेरे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब m की यहाँ कोई डेफिनेशन थोड़ा ना कि m क्या हो सकता है, यहाँ पर हमने इसको क्या ले लिया 3m प्लस 1। तो यही तो हमें शो करना है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, या तो हमारा रिजल्ट 3m आ रहा है या हमारा रिजल्ट 3m प्लस 1 आ रहा है। और देखो हमने दोनों चीज शो करके दिखा दी, या तो स्क्वायर का आंसर ये आ रहा है या तो स्क्वायर का आंसर 3m प्लस 1 है। वैसे तो आपका काम खत्म हो गया, आपको इससे आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि r की वैल्यू, मैम 0 हमने पुट कर ली, हमने यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो 1 भी पुट कर ली, बचा एक 2 है सिर्फ रिमाइंडर। तो चलो वो भी रख कर देख लेते हैं क्या सच में ऐसा होता है। चलो रिमाइंडर रख देते हैं एक बार 2, रिमाइंडर रख दिया हमने 2। नाउ a इज इक्वल टू ये हो गया 3q प्लस 2। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसा कि क्वेश्चन में कहा। ये क्या बन गया a स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टू 6 6 टू 12, राइट। चलिए अब देखिए ध्यान से, 9q स्क्वायर 12q, क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ। बिल्कुल। अब ये जितनी भी टर्म्स हैं इसमें से क्या कॉमन आ गया 3, और बचे हुए सारे पोर्शन को हमने क्या नाम दे दिया 1, सॉरी m। जो भी आपका यहाँ पार्ट आ रहा था उसको हमने दे दिया m। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, या तो वो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है। देखिए यही चीज आपके पास प्रूव भी हुई। तो चलिए अब हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें ऐसा सही कंसेप्ट है बच्चों, और उसमें हमें क्या करने को कहा गया, क्यूबिंग करने को कहा। चलो सेम फॉर्मेट, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखो, बी क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं, या तो वो 9 से फुल्ली डिवाइड हो जाता है, या 1 रिमाइंडर बचता है, या फिर 8 रिमाइंडर बचता है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब ले लेते हैं, है ना। 2 का क्यूब कितना आ रहा है 8, ये तो खैर छोटा है 9 से, तो हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल काम कर लें। 4 ले लेते हैं, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास 64। चलिए अब इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो कितने पर चला जाएगा, आपको क्या लगता है 63, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यही वो कह रहा है, या तो अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब करोगे, कोई भी नंबर ले लो, थोड़ा सा बस 2 नहीं लेना, क्योंकि अगर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो वो 9 से ही छोटा आ रहा है, तो 9 से डिविजिबल है। 5 का क्यूब ले लो 125। अब इस 125 को 9 से जरा डिवाइड करो, कितने पर जाएगा आपके पास, 9 1 सा 9 आ गया आपके पास, यहाँ पे 3 बच गया, कितना बचेगा आपके पास, रिमाइंडर बच गया 8। यही वो बोल रहा है, कहता है किसी भी नंबर का आप क्यूब कर लो, या तो वो 9 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, या उसमें 1 रिमाइंडर बचेगा या 8। यही हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो ये ट्रुथ है, बस हमें क्या करके दिखाना है, इनको यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए फिर से डिवीजन किसकी चेक करनी है, 9 की ना, तो हम b को तो 9 की लेंगे। तो हमने ले लिया a इज इक्वल टू 9q प्लस r, और जो हमारा रिमाइंडर हो गया, इसका मतलब वो 0 से लेकर 9 तक वेरी कर सकता है। तो r की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। क्या मैम हम 9 तक रखेंगे, बिल्कुल नहीं। जहां पर हम ये शो कर देंगे 9m प्लस 1 9m प्लस 1, वहीं पर हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर रखेंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ रिमाइंडर 0 रख दिया, 9q प्लस 0, इट्स 9q। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का क्यूब करके चेक करना। तो हमने करा क्यूब बोथ साइड, नाउ दिस इज व्हाट, ये हो गया आपके पास 729 क्यूब। क्लियर। अब इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, 9 कॉमन ले सकती हूँ, 81 क्यूब बच जाएगा, इसको हम ले सकते हैं m। तो यही हमें शो करना था कि अगर हमने किसी नंबर का क्यूब करा, या तो वो 9 का फुल्ली मल्टीपल आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला फुल्ली मल्टीपल, यानी कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा होगा, अगर आप उसका क्यूब करोगे तो वो
9 से फुली डिवाइड होगा, ये मतलब हुआ इसका। अब हमने रिमाइंडर क्या रखना है बच्चों, अब हमने रिमाइंडर रखना है 1। चलो फटाफट से r की जगह 1 रख दो, कितना आ गया 9 क्यूब प्लस 1। बट हमें इसके बारे में थोड़ा ना बताना है, क्वेश्चन में तो क्यूब बोल रखा है तो क्यूबिंग करनी पड़ेगी, तो क्यूबिंग कर दी हमने बोथ साइड। और यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा आपको, a प्लस बी के होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 729 क्यूब, ये आ गया 1, ये आ जाएगा आपका 81 इंटू 3 दैट इज 243, 243 क्यू स्क्वायर, नाउ दिस इज 27 क्यू। ठीक है, अब आप देखिए जितने भी ये 729 ये वाले टर्म्स 1 को छोड़कर बाकी सब में से क्या मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, किन 3 टर्म्स में से, इन 3 टर्म्स में से 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 81 क्यूब, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, और जो ये 1 था इसको पीछे लिख दिया। नाउ ये क्या एज्यूम कर लिया मैंने m, यही तो हमें प्रूव करना है कि किसी नंबर का क्यूब या तो 9m आता है या 9m प्लस 1 आता है। बस एक लास्ट बचा है 9m प्लस 8, ये प्रूव करते ही मुझे आगे के रिमाइंडर पुट करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें क्या करना है बच्चों, रिमाइंडर 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, अब क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर आप रिमाइंडर 2 पुट कर दो, क्या बन गया a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2। अब हमें क्या करना है क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूबिंग कर दो, ये हो गया a क्यूब, यहाँ पर क्या लगेगा आपके पास क्यूब का फॉर्मूला दैट इज a क्यूब, तो 9 क्यूब का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 729 क्यूब, दिस इज व्हाट 8, फिर 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, राइट। चलिए ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 729 क्यूब, ये 8 को पीछे ले लीजिए, बाकी सभी टर्म्स में से आप 9 कॉमन ले सकते हैं। ये कितना हो गया आपके पास 9 9 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 2 कर लेते हैं दैट इज 486 क्यू स्क्वायर, दिस इज व्हाट 4 3 आर 12, 12 इंटू 9 दैट इज 108 क्यूब, और जो 8 था इसको पीछे ले जाओ। अब देखो ये जितनी भी तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो 9 कॉमन ले सकते हो। 9 कॉमन लेने के बाद जो भी बचे उसे क्या लिख दीजिएगा m, 9m प्लस 8। यही तो हमें प्रूव करना था कि किसी भी नंबर का क्यूब कर रहे हैं या तो वो 9 से फुली डिवाइड होगा, या रिमाइंडर 1 बचेगा, या रिमाइंडर 2 बचेगा। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, आपकी तरफ से एक शेयर, एक लाइक या एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, एंड आई होप मेरे स्टूडेंट्स इतना सपोर्ट तो हमें ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।